નમસ્કાર ભાઈઓ બહેનો, ટાટ એચએસ હિન્દીના મોડલ પેપર આપણે અગાઉ એક આપી ચૂક્યા છીએ. આજે એક બીજું જ મોડલ પેપર જે આપણી 12/4/2026ની પરીક્ષામાં ખૂબ ઉપયોગી થઈ શકે તેવું એક પ્રશ્ન પેપર અને સાથે જવાબ પણ આપેલા છે. એટલે તમારે કોઈ વધારે મહેનત નહીં કરવી પડે, કારણ કે હવે સમય ઓછો છે, એક જ દિવસ બાકી છે. એટલે જવાબ પણ મેં મિત્રો સાથે આપી દીધા છે. રિવિઝન તમે તમારી રીતે છે થઈ ગયું એવું માનજો, અને ખૂબ નાનકડો વિડીયો બનાવ્યો છે. ફટાફટ કોઈ પણ જાતની બીજી વાતો કર્યા વગર આપણે છે એ મૂકી દીધો છે. તો તમારા માટે એક આખું પ્રશ્ન પેપર ઉપયોગી થશે. આવા આવી શકે છે, આજ આવશે એવું નથી કહેતો, પણ આવા આવી શકે એવી પૂરી સંભાવનાઓ છે. કારણ કે આપણે પદ્ધતિશાસ્ત્ર, વ્યાકરણ, વિષય વસ્તુ બધામાંથી થોડા થોડા પ્રશ્નો લઈ અને રિવિઝન માટેનો આખો પ્રયત્ન છે એ કરેલો છે. સાથે સાથે દરેક પરીક્ષા આપતા ભાઈઓ બહેનોને મારી અને મારી આખી ટીમ દ્વારા છે એ શુભેચ્છાઓ કે તમે સૌથી વધારે માર્ક્સ એ લાવી અને સરકારી શિક્ષક બનો, એવી એક અંતરથી પ્રાર્થના છે. અને ફરીવાર આપણે કદાચ વિડીયો દ્વારા નહીં મળીએ, પણ આ પરીક્ષા પહેલાંનો છેલ્લો વિડીયો છે એવું માની અને બધાને ફરીવાર શુભેચ્છા આપું છું. ખૂબ સારી રીતે લખો, આનંદથી લખો, કોઈ પણ જાતના ટેન્શન વગર લખો અને માર્ક્સ પ્રાપ્ત કરો એવી શુભેચ્છા. આ પરીક્ષા પૂરી થાય પછી આપણે મુખ્ય પરીક્ષાના વિડીયો માટે ફરીવાર છે મળવાના છીએ. ફરીવાર દરેકને મારા અંતરથી હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. જોઈએ આપણે હવે આ ટાટ એચએસ હિન્દીનું મોડલ પેપર અને તેના જવાબો સાથેની માહિતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પરીક્ષા ખૂબ નજીક છે એટલે આપણે આ બધું જોઈ રહ્યા છીએ. તો કેવા કેવા પ્રશ્નો આવે છે તેની ચર્ચા આપણે કરીએ છીએ. તો એમાં સૌથી પહેલાં જોઈએ તો મોડેલ પેપર રૂપનું આ બધી વાત છે. એમાં પહેલો પ્રશ્ન એવો છે कि भाषा विज्ञान के अनुसार भाषा किस प्रकार की संपत्ति मानी जाती है? तो तेना जवाब में आवशे सामाजिक और अर्जित संपत्ति. बीजो प्रश्न, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार पाठ योजना के कितने सोपान होते हैं? 5. बालकों में व्यक्तिक भिन्नता का ज्ञान शिक्षक को क्यों होना चाहिए? तो बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्तर के अनुसार शिक्षा देने के लिए. भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या है? जवाब से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना. 5वां प्रश्न है, आज के युग में शिक्षा का केंद्र क्या है? तो जवाब से बाल केंद्रित. 6ठो प्रश्न, कक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जवाब से क्रियात्मक अनुसंधान. मौन वांचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जवाब से कम समय में अधिक सामग्री आत्मसात करना. शामपट या पुस्तक छे सामग्री को जो का त्यो देखकर लिखना क्या कहलाता है? अनुलेख. सुनने की क्षमता का अभाव क्या कहलाता है? श्रवण दोष. त्यारबाद 10वां प्रश्न, घी के लिए दिए जलाना मुहावरे का अर्थ बताइए. तो जवाब से बहुत खुशियां मनाना. हिंदी साहित्य के अध्ययन के बिना किस भावना का विकास संभव नहीं है? जवाब से विश्व बंधुत्व. मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? जवाब से सतत चलने वाली प्रक्रिया. भारत माता की जय लेख के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू. कबीर का जन्म कब और कहाँ माना जाता है? तो उसका जन्म सन 1398 અને કાશી એટલે કે વારાણસી માનવામાં આવે છે. कबीर की रचनाओं का मुख्य संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो तेनो जवाब से बीजक. बीजक के कितने मुख्य भाग है? 3, रमेनी, शबद और साखी. कबीर के अनुसार सांची सत्य बात कहने पर लोग क्या करते हैं? जवाब से मारने दौड़ते हैं. 18वां प्रश्न है, आत्म छोड़ी पाषाण पूंजे में पाषाण का क्या अर्थ है? पत्थर. बापू की कुटिया में पाठ के लेखक कौन है? जवाब से रामवृक्ष बेनीपुरी. बापू के बिस्तर को किस कपड़े से ढका गया था? तो खादी के कपड़े से. चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा है? प्रेम ही भगवान है. बेनीपुरी जी की विशिष्ट ख्याति किस क्षेत्र में है? ललित निबंध. बापू के चरखे की तुलना लेखक ने किससे की है? कृष्ण की वंशी से. नेहरू जी के अनुसार भारत माता वास्तव में कौन है? भारत के करोड़ों लोग.
नेहरू जी ने ग्रामीण लोगों की किस बात को दूर करने का प्रयास किया? तो उनकी अज्ञानता। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाग में की है? किस भाषा में की है? अवधी भाषा में। 27वां प्रश्न, शिव जी का धनुष्य किसने तोड़ा था? भगवान श्री राम ने। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं से लक्ष्मण का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ कोई निर्बल या कमजोर नहीं है। 29वां प्रश्न, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? अव्ययी भाव समास। हिंदी में आंचलिक कथा की नींव किसने रखी? जवाब से फणीश्वर नाथ रेणु। पंचलाइट जलाने के लिए गोधन ने स्प्रिट की जगह किसका उपयोग किया? तो जवाब से गरी का तेल। हुक्का पानी बंद होना मुहावरे का अर्थ है जाति या समाज से बहिष्कृत होना। 33वां प्रश्न, भाई बहनों આપણે ફટાફટ પ્રશ્નો લઈએ કારણ કે પરીક્ષા નજીક છે એટલે કોઈ બીજી આડાવળી વાતો આપણે નહીં કરીએ। शिक्षक के नाम पत्र के लेखक कौन है? अब्राहम लिंकन। लिंकन के अनुसार कौन सा पैसा ज़्यादा मूल्यवान है? तो पसीना बहाकर कमाया हुआ पैसा। पुरानी चीज के पक्ष में कविता के कवि कौन है? राजेश जोशी। कवि के अनुसार विनम्रता क्या नहीं है? जवाब से कायरता। अजंता पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी किसकी रचनाएं है? रहीम जी की। हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के लिए किस नाम का सुझाव दिया था? हिंदुस्तानी। मानक हिंदी किस बोली पर आधारित है? खड़ी बोली। लोहा लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कड़ा मुकाबला करना या युद्ध करना। सरकारी निर्णयों की सूचना देने या प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जवाब से कार्यालयी पत्राचार। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किन के बीच किया जाता है? तो राजपत्रित अधिकारियों के बीच। अनुस्मारक कब भेजा जाता है? जवाब से निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर प्राप्त नहीं होने पर। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। बैंक, मंडियों और व्यापार व्यवसाय में प्रयुक्त हिंदी क्या कहलाती है? वाणिज्यिक हिंदी। पत्रकारिता, आकाशवाणी और दूरदर्शन में प्रयुक्त हिंदी कहलाती है? तो जवाब से जनसंचारी हिंदी। 49वां प्रश्न, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, यह पंक्ति किस गुण के महत्व को दर्शाती है? वाणी की मधुरता। प्रयोजन शब्द का क्या अर्थ है? उद्देश्य। नौकरी के लिए आवेदन करते समय साथ में क्या जोड़ा जाता है? स्ववृत्त। विज्ञापन शब्द का अर्थ क्या है? विशिष्ट सूचना। रेलगाड़ी अंग्रेजी प्लस हिंदी किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? संकर शब्द। जो शब्द संस्कृत से उसी रूप में हिंदी में स्वीकार कर लिए गए क्या कहलाते हैं? तत्सम। आकाश का सही विपरीतार्थ शब्द क्या है? पाताल। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजे चहो और, यह कहावत हमें क्या सिखाती है? प्रिय और मीठी वाणी बोलना। शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय। कंप्यूटर शब्द का मूल अर्थ क्या है? गणना करना। www का पूर्ण रूप क्या है? जवाब से वर्ल्ड वाइड वेब। भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई थी? तो मित्रों एना जवाब में 26 जनवरी 1950। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय सर्वप्रथम किस देश को प्राप्त है? चीन को। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? 3, सरल, मिश्र, संयुक्त। वाक्य के अंत में पूरी तरह रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम। हथीसोरस का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो समानार्थी शब्दों को खोजने के लिए। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है?
श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन એટલે કે सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। प्रत्यक्ष विधि में किस बात पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है? तो बातचीत और संभाषण पर। गंदे अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? महात्मा गांधी। व्याकरण शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जिसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर नियम निकाल जाते हैं? आगमन पद्धति। पाठ आयोजन के निर्माण में प्रस्तावना का मुख्य आधार क्या है? तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। रसखान का असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। भारत शिरोरत्न भरत कविता जयशंकर प्रसाद के किस संग्रह से ली गई है? चित्राधार से। बादल को घिरते देखा है कविता के कवि कौन है? नागार्जुन। जो बीत गई सो बात गई कविता में अंबर किसका शौक नहीं मनाता? तो तारा टूट जाने पर। 74वां प्रश्न, बाढ़ की संभावनाएं गजल के कवि कौन है? जवाब से दुष्यंत कुमार। बेरा बेनाम चिट्ठिया कविता में डाकिया किसका प्रतीक है? जवाब से मानवीय संवेदनाओं का। नमक का दारोगा कहानी के अंत में किसकी जीत दिखाई दी गई? तो धन के ऊपर धर्म यानी कि ईमानदारी की। सोमा बुआ ने समधियों के यहाँ जाने के लिए क्या बेचा था? तो अपने मृत पुत्र की अंगूठी। डॉक्टर भोलाभाई पटेल घर पाठ को भारत सरकार ने किस सम्मान से नवाजा है? पद्मश्री। गांधी जी चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की यात्रा किस वाहन से कर रहे थे? तो सिक्रम, जो घोड़ों वाली ब्लग थी। कारतूस एकांकी का समय क्या है? तो सन 1799। वजीर अली ने बनारस में किसकी हत्या की थी? कंपनी के वकील की। रेडियम की आत्मकथा पाठ के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। 85वां प्रश्न, रेडियम के पिता का नाम क्या है? आयोनियम। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष बाबू। नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। पशाने शब्द का क्या अर्थ है? पत्थर। गरज वाले आदमी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कठोरता का। स्वांग शब्द का क्या अर्थ है? नकल करना या वेश धारण करना। 91वां प्रश्न, निरपराध शब्द का विलोम क्या होगा? जवाब से अपराधी। तन्हाई का समानार्थी शब्द क्या है? एकांत। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना। इकरारनामा का क्या अर्थ है? करार पत्र। 95वां प्रश्न, शिक्षक के नाम पत्र के अनुसार लिंकन ने किसे अद्भुत वैभव कहा है? पुस्तक भंडार को। बापू की कुटिया में पाठ के अनुसार चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा है? प्रेम ही भगवान है। कबीर की रचनाओं का मुख्य संग्रह किस नाम से जाना जाता है? बीजक। भाषा के सीमित अर्थ में केवल किसकी ध्वनियों का सम्मिलित किया जाता है? तो मानवीय सार्थक ध्वनियों की। भाषा के विकास की सामान्य दिशा क्या होती है? तो कठिनता से सरलता की ओर। અને અંતે છેલ્લો પ્રશ્ન છે 100મો કે જ્ઞાત से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? तो તેનો જવાબમાં આવે છે બાળક के पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान देना। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों आखी 100 मार्कनो पेपर है आपવાનો प्रयत्न करेलो है। तमने जो सारू लगे तो लाइक शेर ने सब्सक्राइब करजो। અને પરીક્ષાની બધાને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ અને શુભકામનાઓ।